मिडिल ईस्ट के युद्ध में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान। बीमार हुए सुप्रीम लीडर, कौन संभालेगा इस्लामिक तंत्र की कमान। ईरान की मेहमान नवाजी वाला प्रॉमिस, इजराइल का टारगेट पलटवार। घबराए अयातुल्ला अली खामेनाई, याद आए मुस्लिम वर्ल्ड के भाई। करीब आया अयातुल्ला का वक्त, बेटे को मिलेगा ईरान का इस्लामिक पथ। भूख से भड़कते जिस्म, प्यास से लकलकाते शरीर, रॉकेट हमलों से छलनी होते बदन। बीते एक साल से मिडिल ईस्ट के युद्ध ने सबको डरा सहमा कर रखा है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन अब इस युद्ध में एक साथ 4 मोर्चों पर कमान संभाले हुए इजराइल के लिए राहत भरी खबर आई है। इस पूरे युद्ध में इजराइल की आंख का सबसे खरकता कांटा अगर कोई है तो वो ईरान ही है। बाकियों के मुकाबले इजराइल के खिलाफ सबसे मजबूती में खड़ा ईरान इजराइल से लड़ाई में किसी की भी नहीं सुनता है, यहाँ तक कि वर्ल्ड पावर माने जाने वाले अमेरिका तक की भी नहीं। लेकिन शायद अब वो वक्त आ गया है जब ईरान को सुननी पड़ेगी। अमेरिकन न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में बीमार पड़ गए हैं और ईरान का इस्लामिक तंत्र एक नए सुप्रीम लीडर की तलाश कर रहा है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि अभी कुछ ही दिन पहले इजराइल के पलटवार के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई है। अब उनके उत्तराधिकारी की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि 85 वर्षीय खामेनेई गंभीर रूप से बीमार हैं। कहा जा रहा है कि उनके दूसरे बेटे मुस्तफा खामेनेई को ईरान के इस्लामिक तंत्र का उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। फिलिस्तीन में हमास के राजनीतिक विंग के सुप्रीम लीडर्स में से एक इस्माइल हानियह की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या के बाद ईरान ने अपने प्रॉमिस के अनुसार इजराइल से बदला लेने की ठानी और 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। हालांकि इस हमले में इजराइल का खासा नुकसान नहीं हुआ था, मगर इजराइल ने ईरान से बदला लेने की बात कही। इसके बाद 26 अक्टूबर की रात इजराइल ने भी दर्जनों लड़ाकू विमान से ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास के इलाकों में कई हमलों को अंजाम दिया, जिससे काफ़ी हद तक ईरान का डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। ईरान ने कहा कि इजराइल के अधिकांश हमलों को नाकाम कर दिया गया था। इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई गंभीर रूप से बीमार हैं। उनके उत्तराधिकारी की तलाश तेज कर दी गई है। संभवतः उनके दूसरे बेटे को उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। बता दें कि 1989 में रूहुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद से अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर काबिज हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट ईरान पर इजरायली हमले के एक दिन बाद सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल मई में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद खामेनेई के उत्तराधिकारी को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इसमें ईरानी अधिकारियों के हवाले से ये भी कहा गया है कि ईरान इजराइल के साथ अब तनाव नहीं चाहता है। शनिवार को इजराइल ने ईरान के अलावा इराक और सीरिया में भी कई ठिकानों पर हमला किया था। इजराइल से तनाव के बीच अयातुल्ला अली खामेनेई ने शनिवार रात को हिब्रू भाषा में अपना एक्स अकाउंट खोला है। इससे ये साफ होता है कि खामेनेई अब इजरायली जनता तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। बता दें कि खामेनेई के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर 10 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। हालांकि अपने वजूद को बरकरार रखने के मकसद से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने इजराइल को धमकी भी दी है और कहा है कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर गलती कर दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा कि इजराइल को ईरानी लोगों की ताकत, दृढ़ संकल्प की ताकत समझनी होगी। खामेनेई ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि यहूदी शासन ने 2 रात पहले गलत कदम उठाया है। हमें दृढ़ संकल्प ईरानी लोगों की पहल और ताकत दिखानी होगी। ईरान के सर्वोच्च नेता ने इजरायली हमलों को लेकर कहा कि इन्हें बहुत बढ़ा चढ़ाकर
नहीं पेश किया जाना चाहिए और ना ही इन्हें बहुत हल्के में लिया जाना चाहिए। हालांकि खामेनेई ने जवाबी हमले करने की बात से परहेज किया है। ये परहेज ही इस बात की गवाही है कि ईरान इजराइल से युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि उसे इस वक्त अपने सुप्रीम लीडर को संभालना और नए सुप्रीम लीडर की तलाश करना ज़्यादा मुफीद लग रहा है। ईरान सही मौका देखकर इजराइल पर पलटवार करना चाहता है, लेकिन इजराइल और ईरान का युद्ध खत्म क्यों नहीं होता? अतीत से भविष्य तक इस युद्ध के खत्म होने के कोई आसार क्यों नहीं नजर आते? ये ऐसे कई बेहद ज़रूरी सवाल हैं जिनके जवाब में पता चलता है कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव कई ऐतिहासिक, राजनीतिक और धार्मिक कारणों से उत्पन्न हुआ है। ये तनाव कई दशकों से चला आ रहा है और इसके पीछे कई कारक हैं। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के मुख्य कारण: धार्मिक मतभेद। ईरान एक शिया बहुल देश है, जबकि इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है। इन दोनों धर्मों के बीच ऐतिहासिक और धार्मिक मतभेद हैं जो तनाव को बढ़ाते हैं। राजनीतिक तनाव। ईरान और इजराइल के बीच राजनीतिक तनाव कई दशकों से चला आ रहा है। ईरान ने कई बार इजराइल के अस्तित्व को नकारा है और इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को दुनिया के लिए खतरा बताया है। क्षेत्रीय प्रभाव। ईरान और इजराइल दोनों ही मध्य पूर्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईरान शिया बहुल देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता है, जबकि इजराइल अपने आसपास के देशों के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश करता है। परमाणु कार्यक्रम। ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी तनाव का एक बड़ा कारण है। इजराइल और कई अन्य देशों ने ईरान पर आरोप लगाया है कि वो परमाणु हथियार बना रहा है, जिसे ईरान ने नकार दिया है। इन कारणों से ईरान और इजराइल के बीच तनाव बना रहता है और कई बार ये तनाव युद्ध की ओर बढ़ जाता है। जैसा कि मौजूदा वक्त में हमें एक धार्मिक एंगल नज़र भी आ रहा है। ईरान इजराइल से इस बार हमास और हिजबुल्लाह से हमदर्दी में लड़ रहा है, जबकि हमास एक सुन्नी इस्लामवादी चरमपंथी संगठन है। फिलहाल अयातुल्लाह अली खामेनेई के बाद ईरान के इस्लामिक तंत्र की कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी और तब इजराइल और ईरान का युद्ध किस स्थिति में जा पहुंचता है, इस पर अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मेरा नाम खुशनूर है। बहुत शुक्रिया आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।